राम 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 राम। हाँ चलो कोई बात नहीं। आपके मन में आप चलो। हमारे मन में तो कोई भी विशेष सोचा नहीं भाई। महाराज जी, हाँ ये निश्चित कर्म तो बांधते ही बांधते हैं, कोई उपाय बताओ जिससे कर्म दंड न हो। कर्म बंधन तो अपना किया हुआ है ना। कहते हैं कि ऐसी बात बताओ जो कर्मों का बंधन न हो। तो कर्मों का बंधन तो अपने बनाया हुआ है ना। इसमें वास्तव में कर्तृत्व अभिमान नहीं है। कर्तृत्व अभिमान से कर्म किए जाए वो बांधते हैं। तो कर्तृत्व अभिमान अपना बनाया हुआ है। गीता में आया है कि यस्य नाहंकृतो भाव और बुद्धि यस्य न लिप्यते। जिसकी अहंकृत भाव नहीं, मैं कर रहा हूँ ये भाव नहीं है, और बुद्धि में लेप नहीं है, कोई कामना कोई आसक्ति ऐसी नहीं है, तो तब इसे मान लो अगर संपूर्ण लोगों को मार दे तो न मारता है न बंधता है। तो अहंकृत भाव है ना, मैं करता हूँ। देखो जैसे भोजन आप करते हैं, पर भोजन करने के बाद मैं भोजन को पचाता हूँ, ऐसा होता है क्या? भोजन पचाने पर अपने कर्तव्य अभिमान नहीं होता। ऐसे श्वास लेता है तो मैं श्वास लेता हूँ, ऐसा श्वास लेने का अभिमान नहीं होता। आंखें खोलता है मीचता क्रिया तो होती है, पर मैं ऐसे करता हूँ ऐसा नहीं होता है। बालक है वो बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होता है तो क्रिया तो होती है, परंतु कोई अपराध हो जाता है कि तुम बड़ा क्यों हो गया भाई, उसको कोई फल भी होता है ऐसा। तो क्रिया तो आप ही हो रही है, जैसे खाना पीना है ये भी ऐसे ही हो रहा है, स्वतः ही स्वाभाविक ही। उनमें कर्ता बना लेता है, उसमें रस लेता है, सुख लेता है। खास करके बांधने वाली सिर्फ सुख इच्छा है, सुख लोलुपता, ये खास चीज है। उससे कर्म बंधन कारक होते हैं। दूसरों को सुख देने की इच्छा है वो जायज देगा, जैसे अपने को सुख लेने की इच्छा है ऐसा भाव हो जाए सब लोग सुखी कैसे हो, सबको आराम कैसे मिले, सबका भला कैसे हो, केवल दूसरों के हित के लिए ही काम करे, अपने लिए न करे। अपने लिए कुछ नहीं करेगा तो बनेगा नहीं। दूसरों को हित करने के लिए करे, दूसरों की सेवा के लिए करे, जो कुछ करे सबकी सेवा हो, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, ऐसा जिसके भाव रहता है वो ये से नाहंकृत भाव, मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं रहता, और बुद्धि में लेप नहीं होता, तो संपूर्ण लोगों को न मारता है न बंधता है। ये बात बताइए। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय शरीरस्थो कौनते न करोति न लिप्यते। ये करता है नहीं वास्तव में। प्रकृति के द्वारा क्रिया होती है, गुणा गुणेश वर्तन्ते, गुणों के द्वारा क्रिया होती है, इंद्रिया वर्तन्ते, इंद्रियों के द्वारा क्रिया होती है। तो प्रकृति है, इंद्रिया है, गुण है, इनके द्वारा क्रिया होती है।
प्रकृति क्रियमाणानि गुणे, प्रकृति गुणों के द्वारा संपूर्ण क्रिया हुई है। तो उसमें ये कर्ता हम इति मान्य थे। प्रकृति गुण संबूधा सज्जंती गुण पुरुषो पाना प्रश्न मेरा अकृत बुद्धि द्वारा मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। करता हम इति मान्य थे, तो वो मान्यता से कर्ता बन जाता है। मुख्य बात है उसमें ये संयोग जन्य सुख की इच्छा। संयोग जन्य जो सुख मिलता है इस इच्छा से बंधता है। और वो सुख की इच्छा अपनी बिल्कुल मिल जाए तो बंधता नहीं है, फिर बंधन नहीं होता। इच्छा तो सुख की इच्छा मिटती है दूसरों को सुख देने से। ये कोई संत मिले थे भाई, ठीक तो याद नहीं है। वो कहते थे कि एक दिन मैं गया बाहर तो एक आम मिला बहुत बढ़िया, तो मेरा ब्याह ही हुआ था उस समय में। तो स्त्री ने आश्रम पे थी तो वो लाकर स्त्री को दिया, तो हाथ की तो नजीक अपना मुख था, पर अपने मुख में नहीं कर भी उसको देऊं मैं, वो राजी हो जाए, वो प्रसन्न रहे, वो खुश रहे। तो उसकी खुशी की इच्छा होने के कारण से मैं न खाकर उसको दिया। तो उसने फिर विचार आया कि हम जो काम करते हैं अपने सुख के लिए करते हैं, उसमें हम बंधते हैं। दूसरों के हित के लिए करें, दूसरों के संबंध में हो, मेरा पुत्र है, मेरी स्त्री है, मेरा भाई है, मेरा भाई है, संबंध मान कर जा सेवा, वो सेवा उद्धार करने वाली नहीं होती, वो बांधने वाली होती। फिर अपना कोई संबंध नहीं, कोई उसे सुख लेना नहीं, कोई आराम लेना है, केवल उनको सुख पहुंचाना है, तो बांधते नहीं। जैसे प्याऊ पर बैठा हो जल पा रहा है, तो कोई आया था उसको जल पा दिया, तो उसमें बंधन नहीं होता। कोई आ जाओ पी जाओ बचा दे जाओ, अपना कोई संबंध नहीं, अपना कोई स्वार्थ नहीं, ऐसा अगर विचार कर रहे तो सुखेच्छा का त्याग करने से ये कर्म बंधन कारक नहीं होते। और सुखेच्छा का त्याग दूसरे का हित, दूसरे का भला हो, ये खास बात है। पहले का पर हित बस दिन के मन माही, तिनका जग दुर्लभ कष्ट नहीं। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सुख नहीं अधमाई, ये बात। तो दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का भला कैसे हो? केवल दूसरों के हित के लिए ही काम करे, अपने लिए नहीं करे। मंत्र शेष में कह दिया था कि भजन ध्यान जप सत्संग स्वाध्याय और ध्यान से गारी समाधि वो अपने लिए ना करे। उसको बड़ी शंका उठी कि अपने लिए किसके लिए करे, दुनिया के हित के लिए। समाधि से भी कुछ पुण्य होगा, इसका बिल्कुल वो सब दुनिया का हित हो, सबका हित हो। भजन ध्यान भी दूसरों के हित के लिए करे, और खाना पीना आदि भी दूसरों के हित के लिए करे, तो बंधता नहीं हो। अपने लिए कैसा तो बंधता ही है, बंधेगा ही। अपने लिए करने से प्रकृति को अपनी तरफ खींचता है, और दूसरों के लिए करने से अपनी इंद्रिया है, मन बुद्धि है, सब दूसरों की तरफ जाती है, तो फिर हम बंधन में नहीं पड़ते। तो स्वार्थ और सुख बुद्धि है, ये बांधने वाली है। स्वार्थ बुद्धि और सुख बुद्धि का त्याग करो। अगर कर्मों से बनना नहीं चाहते तो स्वार्थ बुद्धि सुख बुद्धि इसका त्याग करके और दुनिया मात्र जीव मात्र की हित बुद्धि रखो। सबका भला कैसे हो, सबकी सेवा कैसे बन जाए,
सबका उद्धार कैसे हो जाए, सब भगवान के भक्त कैसे बन जाए, सबका भला हो जाए, इसमें केवल रहेगी वृत्ति तो बंधन नहीं होगा। अगर अपने नहीं करो तो बंधन होगा भाई। तो औरों के लिए किया जाए, दूसरों के हित के लिए, केवल पर हित बस दिन के मन माही। स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुबह हो प्रभु परमार्थ नाहि। सुर नर मुनि सबकी हरी थी, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। तब हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक। एक भगवान और एक भगवान के सेवक प्यारे भगत, ये बिना स्वार्थ हित करते हैं, सबका हित करते हैं। हित बहुत बड़ा भारी होता है इनके द्वारा। माँ बाप नहीं करते, जिससे बढ़कर उनके द्वारा हित होता है, परंतु वो हित में भी स्वार्थ ही नहीं रखते, अभिमान नहीं रखते, इस वजह बंधते नहीं। तो हेतु रहित जग जुग उपकारी, जो बिना हेतु हित करने वाले हैं, तो ऐसे बनो अपने। दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों का भला कैसे हो, दूसरों को आराम कैसे हो, दूसरों को मान कैसे हो, दूसरों की बढ़ाई कैसे हो, दूसरों की वाह वाह कैसे हो, दूसरों को धन कैसे मिले, सबको मिलता, दूसरों को सबको हित, सबका हित कैसे हो, अपने को नहीं। अपने को त्याग करके सबका हित करेगा, वो बंधेगा नहीं। और अपना स्वार्थ रखेगा तो वो तो बंधेगा भाई। तो स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर दे। वो त्याग सुगमता से होता है औरों के लिए, दूसरों के लिए करने से बड़ा सुगम होता है और बढ़िया होगा काम, अच्छा होगा। पर हित बस दिन के मन में पड़ा है, हित निवास करे, केवल सबका हित करना है, अपने कुछ भी नहीं लेना है। तो उन कर्मों में एक दिव्यता आ जाती है, अलौकिकता आ जाएगी, कर्म बड़े शुद्ध हो जाए, अपना और दुनिया का कल्याण करने वाला हो जाएगा। तो कर्मों का बंधन छूटने के लिए अपने लिए न करे, सबको सुख पहुंचे, तो पाप तो उनके द्वारा होगा ही नहीं, अन्याय होगा ही नहीं। अर्जुन ने पूछा कि मनुष्य न चाहता हूँ पाप क्यों कर देता है, उसको बताया काम है, काम ही सब उद्देश्य, अपनी कामना होती उसे पाप होते हैं। तो कामना कुछ भी नहीं रखते, सबका हेतु होगा, उसमें भी हेतु हो जाए, उसमें भी हमारी कोई प्रसन्नता नहीं है, उसका हेतु होने वाला ही हुआ है। आप करोगे तो हित होगा, नहीं करोगे तो उसका हित होगा। आप अहित करके अहित कर नहीं सकते, पाप के भागी आप बन सकते हैं। दूसरों के अहित की भावना हो जाएगी तो हम बंध जाएंगे, पाप में बन जाएंगे। और सकाम भाव करके हित भी करोगे तो बन जाएगी, अहित करने से बनता ही है। तो ये कामना भीतर है, वो ना चाहता वही आदमी से वो कामना अनर्थ करा देती है, पाप करा देती है। तो कामना का त्याग करके, अभिमान का त्याग करके, दूसरों का भला कैसे हो, दूसरों का हित कैसे हो, ऐसी भावना रहे तो बड़ा बंधन नहीं होगा। क्या करें, मानो ध्यान का जो कोई फल हो वो दूसरों को मिले। ध्यान चिंतन भगवान का तो मैं करूं, पर ध्यान चिंतन से अगर कल्याण हो तो दुनिया माता का हो, हमारा नहीं। जप करूं भगवान के नाम का, वो जप भी दुनिया के उद्धार के लिए, सबके कल्याण के लिए, सबके हित के लिए काम करे। सबके हित से अपना हित अलग देखता है, ये गलती करता है, क्योंकि संसार सब एक है।
कोई भी काम करोगे तो बिना दूसरे की सहायता के कर नहीं सकते। तो काम तो करोगे सहायता से, फल चाहोगे अकेले, तो ये अन्याय है, न्याय नहीं है। बिना समष्टि शक्ति के कोई काम नहीं हो सकता। कुछ भी करोगे तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 भूतों की सहायता होगी और प्राणियों की सहायता होगी, देवी की सहायता होगी, देवताओं की सहायता होगी, क्यों की सहायता होगी। तो सहायता से कर्म करें, फल के चाहे, ये गलती है। तो फलेच्छा का त्याग किया जाए। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति में इसलिए कर्म फल का त्याग करके फलेच्छा का त्याग करके जाए तो सदा रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। और अयुक्त योगी नहीं है, काम कार्य ने अपने इच्छा के लिए करता है तो फले सब तो निबद्ध थे, फल की चाहना वाला बन जाता है। और फल चाहना से ही मिलता है ऐसी बात नहीं है। मिलने वाला फल तो बिना चाहे भी मिलेगा, चाहे भी मिलेगा, फल तो मिलेगा ही। चाहना करने से बंध जाते हैं और चाहना नहीं करते, अभिमान नहीं करते तो निर्वाह मात्र करने से शारीरक केवल कर्म कुर्वन् आपनोति, केवल निर्वाह मात्र, भोजन भी निर्वाह मात्र, कपड़ा भी निर्वाह मात्र और मकान भी निर्वाह मात्र के लिए, केवल निर्वाह। तो निर्वाह की भी कामना नहीं हो कि मेरे निर्वाह हो जाए, मेरे आराम से रहूं, मेरे को सुख हो जाए, मैं जीता रहूं, ये नहीं। इनको दे दिया भाड़ा निर्णय होकर के, जैसे प्याऊ वाले सब पा देते हैं, इस तरह से इसको आनंद नहीं दे दिया। अगर ऐसे तत्व छोड़ दो फिर बंधेंगे नहीं, फिर कर्म बांधेंगे नहीं। तो कर्म तो अपनी कामना से, अपने अभिमान से बांधते हैं, कर्मों में खुद में बांधने की ताकत नहीं है। हम उनसे कुछ चाहते हैं, करते हुए अभिमान रखते हैं, फल इच्छा रखते हैं, इसका नतीजा हमारे को अच्छा मिले, इससे हम बन जाते हैं। अच्छा मिले तो बन जाते हैं, बुरा मिले तो बन जाते हैं। बंधन से मुक्त नहीं होते। चाहना है ना भीतर, और कामना का त्याग किया जाए तो कामना का त्याग सुगमता से होता है, दूसरों के हित के लिए करने से और वो नहीं करने। क्या ऊपर चढ़ पाता है तो अपना महीना देता है और अपना जीविका करता है, तो उसमें वो पुण्य नहीं होता इतना। अपना कोई स्वार्थ नहीं, किसी तरह का ही, किसी से कुछ भी लेना नहीं है, केवल सबका हित करना है, सबकी सेवा करना है। ऐसा किया जाए तो फिर बनता नहीं। अपना कोई स्वार्थ नहीं। कोई उसमें वाह वाह भी कहे तो उसको स्वीकार नहीं करे, इसमें कैसी बात है भाई। तदीम वस्तु गोविंद तो विवेक समर्पे, जैसे भगवान की समझ भगवान की अर्पण करना है, ऐसे दुनिया की समझ दुनिया की सेवा करना है। और सेवा करके सुखी करना, सुखी करना अपने हाथ की बात नहीं है। सुखी हो जाते हैं तो उनकी कृपा है। अगर अपने हाथ की बात हो तो लड़का बीमार होता तो माँ पास में बैठी रहती है, वो उसको चाहती है कि वो दुख न हो, तो क्या वो मिटा सकती है बीमारी? आप भले दुखी हो जाओ, मिटा नहीं सकते। तो आप दुख दूर कर नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। अपने को निमित्त बना करके आप पुण्य के भागी हो जाते हो। दुख भी देने वाले, आप दुख देने वाले बन जाते, इस बार पाप भागी होते हो। दुख भी उसको मिलने वाला उतना ही मिलेगा, अधिक नहीं दे सकता। तो सुख दुख दोनों मिलने वाला ही है। अब उनमें निमित्त आप बन जाओ तो पाप करे नहीं, दूसरे अहित तो करे नहीं, सुख पहुंचाने की भावना से, सेवा की भावना से उनको दिया जाए, सेवा की जाए, तो वो पवित्र हो जाता है। ये बात सुना। अगर कर्मों से बनना नहीं चाहते हैं तो सबका हित चाहो,
सबका भला हो, सबको आराम मिले, सबका सम्मान हो, सबकी बड़ाई हो, सबका ही भला हो, सबका कल्याण हो। इस भाव से ही करे, अपना कुछ नहीं देना है, मान बड़ाई प्रशंसा कुछ। तो कर्मों से बंधन नहीं होता, बंधन नहीं होता इतना ही है, पूर्व के कर्मों से हम छूट जाओगे। गत संघर्ष से मुक्त से ज्ञानावश्य यज्ञाय आचरत कर्म समग्र प्रेरित। अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते, कर्म नष्ट हो जाते, पहले किए हुए बंधन भी मिट जाते। यज्ञाय आचरत कर्म समग्र, यज्ञार्थात कर्मों अन्यत्र लोगों इन कर्म बंधन है। केवल यज्ञार्थ के लिए, दुनिया के हित के लिए किया जाए, उसके सिवाय कर्म है अपने लिए करें, वो बंधन करने वाला है, वो बांधने वाला है। तो कर्मों से बंधन होता है, भले शब्दों नहीं होते। केवल लोक की परंपरा, शास्त्र की परंपरा, कुल की परंपरा, धर्म की, अपने वर्ण की परंपरा के अनुसार जो कर्तव्य आ जाए उसको निष्काम भाव से, दूसरे के हित की भावना से किए जाए, तो वे कर्म बांधते नहीं। बात अभिमान और सुख की इच्छा इससे बंधते हैं। तो कर्मों से बंधन नहीं चाहते तो अभिमान मत करो और सुख की आशा मत करो, दूसरों का हित करो। और वो हित के करने से कर्म बंधन का नहीं होते, कर्म मुक्ति देने वाले हो जाते। नारायण 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 नारायण, ये बात है भाई। स्वार्थ और अभिमान है बांधने वाला। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 15 जुलाई 1990 को प्रातः नित्य स्तुति के बाद बीना सर द्वारा पर हुआ। राम।